एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज फिर आ चुके हैं हम अपना टास्क वगैरह लेके। ये मेरे जेई जर्नी का लगभग सेकेंड ऑफ मंथ चल रहा है एंड वो भी एंड होने वाला है। आज है तारीख लगभग अपनी 30 ऑफ मई एंड डेली तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही मतलब वीडियोस वगैरह में, बट यस जो भी है वो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अपनी। एंड आज मैं आ चुका था, मतलब कल मैंने रात को, मैं तो अभी नाइट शिफ्ट में पढ़ाई कर रहा हूँ बेसिकली, एक तरह से बताऊँ तो 3:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। एंड उसके बाद फिर सुबह उठ के, क्योंकि भाई मैं बहुत सोचता हूँ कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ा जाए, तो भाई मैं उठता ही नहीं हूँ, 8-9 से पहले नहीं उठता हूँ, इसलिए मैंने रात को ही पढ़ना चालू कर दिया है। 3-3:30 बजे तक हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 9 बजे तो नींद खुली जाती है। सो उसके बाद आ चुका था मैं पढ़ने एंड अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई की है। एंड कल की अगर अपनी वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखी, उसमें मैंने अपने 100 ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने लिखे तो बहुत सारे थे, जैसे कि ये मेरी थी 28 ऑफ इसकी मैंने अपना मतलब टू डू लिस्ट बनाई थी। तो उसमें मैंने लिखा था बेसिक मैथ्स करना था, मुझे कंप्लीट करना था 2 आवर में, मतलब 2 आवर के बस बची, वो 5.5 घंटे की है, तो मैंने 3.5 घंटे लगभग करीब कर लिया उसको। आखिरी का लॉग वाला पार्ट बचा है, इनक्वालिटी वाला पूरा हो चुका है। मैंने छोड़ा बिकॉज भाई इसमें थोड़ा सा नींद आने टाइप का लगता है, तो नोट्स बनाते बनाते तो नोट्स वगैरह तो मतलब मेरे इसके बने थे, क्वेश्चंस कर रहा था बेसिकली रोक रोक के। वाला पार्ट हो गया था। फिर केपीपी के मैंने क्वेश्चन ट्राई किया था, भाई क्या धांसू केपीपी में बनाई थी मतलब सलीम सर ने। अब मैं कुछ देखता हूँ कुछ बच्चों को बहुत ईजी लगता है, वो लोग मतलब कम्युनिटी वगैरह में डालते हैं कि सारे बन गए सारे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब होंगे बहुत ब्रिलियंट होंगे तो भाई नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन सर ने खुद ही बोला था कि वो क्वेश्चन मतलब बहुत नहीं बनेंगे, बट पता नहीं अब लोगों का है। मेरे से तो बहुत कुछ नहीं बने, बहुत कुछ मतलब मैं सब में ऐसा था कि मेरे सब समझ जाता था, मैं सारी उसकी लैंग्वेज में पूरी रीड कर लेता था और पूरी डिकोड कर लेता था, डायग्राम वगैरह बना लेता था, बट उसके आगे में कभी कभी ब्लैंक हो जाता था। तो वो वाला पार्ट अब मुझे करना है, मतलब थोड़ा और 1 घंटे 2 घंटे बैठ के भी को देना है। मैंने उसको ट्राई करी थी, उसके लगभग 14 क्वेश्चन में से मैंने 4 से 6 क्वेश्चन मैंने ट्राई किए थे। एक हाथ तो बने भी थे, लेकिन उसको मैं माइंड नहीं करता, उसको भी अच्छे से मेरे को अभी सॉल्व करना है लिख लिख के पूरा। केपी वाला पार्ट मैं आज सोच रहा हूँ कि उस दिन मेरा हो गया था, बट नॉट होल 60% बचा, तो वो मैं भी कंप्लीट करूँगा। एंड फिजिक्स का मैंने होमवर्क रिवीजन किया, तो होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे सर ने उस दिन, तो मैंने वो किया था, रिवीजन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सर के नोट से। एंड फिर केमिस्ट्री का पीसी का मैंने जो आपको बताया था, ये सब मेरे टास्क थे बेसिकली 28 तारीख को, जिससे पिछली वीडियो डाली थी 100 ऑफ क्वेश्चन वाली। उसमें मैंने सब कंप्लीट किए थे। एंड डिब्बी भी बहुत सारे थे, लगभग 30 डिब्बी थे, होमवर्क थे 20 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट मेरे 100 क्वेश्चन हो गए थे, और इसमें से मैंने सबसे बड़ा टास्क रखा था कि मेरे को 80 क्वेश्चन करने थे केमिकल काइनेटिक्स के मॉड्यूल से। उसमें से मैंने 40 ही बना पाए, बिकॉज भाई अपने आप में ही वो बहुत बड़ा टास्क था। मेरे जितना हुआ भाई मैंने अपने उसमें बहुत कुछ किया इसको। ये मैंने अपना कंप्लीट किया था। एंड आज किया, मैं कल की तो नहीं बना पाया था बेसिकली, बिकॉज कल मैं उठते साथ ही पढ़ने लगा था, इसको मैं इतना नहीं ध्यान दिया था, वीडियो वगैरह भी नहीं डाला था, इसलिए मैंने उसको नहीं बना के अपने माइंड में ही ये करना वो कर लिया था। लेकिन आज ही मैंने बाकायदा बनाई है, बिकॉज आज मेरे को बहुत सारा टास्क था, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा लिख लेता हूँ, बट पूरी कोशिश रहती है कि उससे पूरे ना पूरे हो ही पाएँ। जैसे भाई जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा करने का मतलब वो रहेगा, नहीं तो फिर आलस आता है। दैट्स वाई मैंने इसको आज का बनाया है। आज वाला मैंने कल रात को ही निपटा दिया था। पहले ये DPP 7 जो थी, जो मैथ्स की कल की क्लास थी बेसिकली, उसमें जो जो होमवर्क मिला था और डिब्बी वगैरह तो मैंने कल ही निपटा दिए थे। सब होमवर्क, क्लास होमवर्क, इलस्ट्रेशन वाले मैंने कल ही निपटा दिए थे रात में। फिर आज मैंने फिर इसको टाइम दिया है अपना KPP को, होमवर्क को। फिजिक्स का जो होमवर्क मिला है वो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ बैठ के। एंड फिर मैंने केमिस्ट्री का लिखा था, होमवर्क प्लस रिवीजन। केमिस्ट्री में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर केमिस्ट्री का है तो। हाँ, ये केमिस्ट्री में से लगाऊंगा। जो भी मतलब बच्चे अभी कर रहे होंगे तैयारी, तो उनको पता होगा कल की क्लास में बहुत सारा होमवर्क दिया है सर ने बेसिकली। कुछ क्वेश्चन उसमें से मतलब पहले वाले तो हो ही गए, पहले वाले भी दिए थे बहुत सारे होमवर्क उन्होंने, बट बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन में दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से चालू होता है ये सिलसिला, और ये इतने सारे क्वेश्चन सर ने होमवर्क दिए हैं। इनको भी करने में अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ख़त्म ही नहीं हो रहा बाप रे ये तो। इतने क्वेश्चन है लगभग। उनको ट्राई करने में भी अपना 20-25 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो ट्राई करूँगा अभी बैठ के, और रिवीजन तो करने में, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा एक लोड है। और फिर मैंने इसको लिखा है कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा बहुत दिन से बचा था। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, मैं उनको खोल खोल के देख लिया था कि ये बन जाएगा, तो मतलब इनको सिर्फ अटैम्प्ट करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये मेरा 2 घंटे का काम है, ये मैं निपटाऊंगा भाई सबसे पहले, बिकॉज डिटरमिन ये अगर दोनों निपट जाएंगे इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस की भी, क्योंकि NCERT बाय द वे कवर तो करनी ही पड़ेगी ना एट द टाइम। वो करेंगे। एंड उसके बाद फिर मॉड्यूल में आएंगे अपने मॉड्यूल में। आज फिर मैंने जो 40 होगा उसके बाद मैंने कम रखा है टास्क, 40 के बाद मैं उसके 72 और करने वाला हूँ, 72 क्वेश्चन तक एटलीस्ट पहुँच जाऊँ, क्योंकि जो मॉड्यूल है आपका बेसिकली उसमें 72 क्वेश्चन तक MCQ, उसके बाद फिर आपके टीचर टाइप क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉड्यूल है अपना, एंड इवेंट ऑफ फैक्टर वाला है, ये JEE मेन वाली साइड है, उसमें से मेरा ये हो गए थे सब। एंड
इसके बाद फिर हमारा हमारा टास्क अभी ये वाला भी बचा है, ये क्वेश्चन बचे हैं 1-2 पन्ने के। एंड इधर पे हमें 72 या 72 क्वेश्चन तक है। सो इंटीजर टाइप है तो इनको मैं अभी मतलब करूँगा बेसिकली भाई, मुझे तो पूरा करना है। फिर ये सेतु वाला आते हैं, बिकॉज अभी 7 तारीख को जो आप सभी का टेस्ट है उसके ऊपर टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ भाई। बहुत कम कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको बढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन अब एडवांस का है तो देखेंगे कितने नंबर आता है, क्या आता है। सो यस गाइज, यही सब है आज की प्रिपरेशन। और फिर मैंने आज मेजर एक पार्ट सोचा था कि बहुत बच्चे कह रहे थे कि एनसीईआरटी से पढ़ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईजी पड़ेगा। सो मैंने यस एनसीईआरटी उठाया एंड एनसीईआरटी से भी आज इलेक्ट्रो पढ़ा था। अच्छा था, मतलब पढ़ने में तो बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ उसमें मैंने लिख लिया था किनारे किनारे, जैसे बाई चांस बाई चांस का ही पढ़ता हूँ दोबारा उठा के। सो मुझे मिल जाए। सो ये मैंने इलेक्ट्रो पढ़ लिया था, इससे जितना भी और फार्मूला हाईलाइट कर लिए थे कि क्योंकि एनसीईआरटी में सब चीज़ अलग अलग थोड़ा देखा है। तो और इस बार की पता नहीं एनसीईआरटी जैसे मैं 11th तक पढ़ा था, बहुत वो बोलते हैं वैसी टाइप की थी एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी थोड़ा मेरे को अट्रैक्टिव टाइप की लग रही है, आप देख रहे होंगे इसमें सारा लिखने का स्टाइल वगैरह, तो जो भी हो उससे हमें क्या। सो मैंने इधर तक पढ़ा था, फिर अभी टॉपिक नहीं हुआ था कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाला, तो इसको भी छोड़ा हूँ मैं। और फिर यही है आज का टू डू लिस्ट हमारा। सो ये मैं फटाफट जा रहा हूँ कंप्लीट करने, भी मैं केमिस्ट्री वाला उठाऊंगा, इसको पार्ट टू कंप्लीट करूँगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर अच्छा ही रहेगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अपनी टेस्ट प्रिपरेशन बताइए कि आपकी जे एडवांस की टेस्ट प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड मुझे आप लोगों से एक डाउट है कि मैं अभी जैसे नोट्स वगैरह बना रहा हूँ मेरे मैथ्स वगैरह के, और केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के बात किया, फिजिक्स के तो कोई टेंशन नहीं रहता है। मैथ्स के नोट्स में आता ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं, सो कुछ अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, तो क्या मैं उनको, मुझे लिखने का समझ में नहीं आता मैं कौन से क्वेश्चन लिखूँ कौन से क्वेश्चन ना लिखूँ। सो अगर आप कोई भी अगर ये वीडियो को देख रहे थे समय तक, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे अपन ये मतलब नोट्स वगैरह में ये क्वेश्चंस लिखें, कौन से क्वेश्चंस लिखने चाहिए कौन से नहीं लिखने चाहिए। सो ये सब थोड़ा बताइए मेरे को, बिकॉज इसका मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आता है कि ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, इसका हिंट लिख लेना चाहिए, तो मैं वो हिंट लिख लेता हूँ अपने नोट्स में। एंड बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। सो जुड़े रहिए हमारे इस जर्नी में। एंड आप भी अपने प्रिपरेशन में जो बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी चल रही है, कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको किसी को वीडियो पसंद आया होगा। सो लेट्स गो, बाय।